श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी को पता है श्रावण मास का जो पवित्र महीना था वो समाप्त हो चुका है और भाद्रपद मास आ चुका है। तो देखिए, भाद्रपद मास में सबसे पहला जो त्यौहार होता है वो कजरी तीज होता है। देखिए, कजरी तीज है, अगर महिलाएं व्रत करें या फिर ना करें, कजरी तीज पर अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो इससे आपके पति की लंबी उम्र हो जाती है। देखिए, लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो देखिए, अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो इन उपायों को आज के दिन आप जरूर करें। देखिए, यह कजरी तीज गुरुवार के दिन पड़ रही है। तो देखिए, अगर गुरुवार के दिन हम 7 चने वाली दाल का उपाय करते हैं तो इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। देखिए, अगर हम गुरुवार के दिन कोई भी पीली चीज़ अगर भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो इससे यह स्वर्ण दान करने के बराबर मानी जाती है। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। देखिए, सौभाग्य में वृद्धि के लिए इस उपाय को किया जाता है। अगर आप चने की दाल से उपाय कर रहे हैं, कोई भी आप पीली चीज़ से गुरुवार के दिन उपाय कर रहे हैं तो इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। देखिए, करना क्या है, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है, अपने मटके से भर कर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें लेना है 2 टुकड़े गुड़ के। गुड़ हमें 2 टुकड़े ही लेना है, ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हमें लेना है 7 चने की दाल। देखिए, चने की दाल है वो खंडित चने की दाल नहीं होनी चाहिए। टूटी फूटी चने की दाल हमें नहीं लेनी है, हमें साबुत चने की दाल ले लेनी है। देखिए, इसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, हमें गिनकर ही 7 चने की दाल लेनी है। देखिए, मंदिर में आने के बाद में हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है और उसके बाद में हमें यह उपाय करना है। देखिए, हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है और हमारे पास जो गुड़ का टुकड़ा है, देखिए 1 लोटे जल में हमें गुड़ का टुकड़ा हमें डाल देना है। देखिए, यह गुड़ मिश्रित जल हो गया। उसके बाद में हमारे पास जो 7 चने की दाल है, उस चने की दाल में भी हमें वह गुड़ मिश्रित जल थोड़ा सा डाल देना है। देखिए, सूखी चीज़ें हैं वो भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा उसे गीला कर लेना है। इसके बाद में हमारे पास जो 7 चने की दाल है, उस चने की दाल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर बृहस्पतेश्वर महादेव, देखिए आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह चने की दाल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए, उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें लेना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी वाला स्थान होता है, देखिए भगवान शिव के शिवलिंग पर जो सीधे हाथ में, देखिए हम उत्तर की तरफ अगर मुख करेंगे तो सीधे हाथ में जो स्थान है वह गणेश जी का स्थान होता है। वहाँ पर थोड़ा सा जल हमें समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर, देखिए जहाँ पर शिव पिंडी रखी होती है, जो जहाँ पर कटी भाग होता है वह माता पार्वती का हस्त कमल होता है, वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमें बाकी पूरा बचा हुआ जल भगवान शिव के शिवलिंग पर बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, जल हमें इतने धीरे धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम निकल सके। देखिए, उसके बाद में हम वह जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा। उस जल को हमें थोड़ा सा झेल लेना है और उसे भगवान शिव के वहाँ पर बैठकर, देखिए वहीं पर बैठकर हमें थोड़ा सा जल अपने नैनों पर, अपने कंठ पर, अपने मस्तक पर लगा लेना है और अपने शरीर पर इसे छींट लेना है। देखिए, यह बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। गुरुवार की कजरी तीज पर इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलो। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह शहद से है। अगर आपका कोई भी कार्य बन नहीं रहा है, कोई कार्य अटक रहा है, या फिर आपके घर में धन की अत्यधिक कमी है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो इसके लिए आप ये उपाय जरूर करें। देखिए, करना क्या है, हमें लेना है थोड़ा सा शहद।
शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। हमें शहद के बाद में लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। देखिए बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उन्हें धोकर दोबारा उपयोग में आप ले सकते हैं। देखिए इसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है, अपने किचन से भरकर ले जाना है, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने कहा है अपने घर से भरकर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। तो देखिए अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए आप यह उपाय प्रदोष काल में करेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले, सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का होता है। तो देखिए अब इस उपाय को करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली है, देखिए अगर आपको नहीं पता है तो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली है, चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है वो अनामिका उंगली होती है। अनामिका उंगली से हमें शहद से हमें जो बेलपत्र का बड़ा वाला पत्ता होता है उसे भगवान शिव का पत्ती मानी जाती है। तो देखिए उस बड़ी वाली पत्ती पर चिकनी वाली साइड में हमें शहद से अच्छे से ओम का निर्माण कर देना है। उसके बाद में 2 बिंदियां हमें छोटी पत्तियों पर लगा देनी है। उसके बाद में वह एक बेलपत्र अपने हाथ में लेना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, डंडी का मुख हमें जलाधारी की तरफ कर देना है। देखिए अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। इसके बाद में हमें अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली पर थोड़ा सा शहद लगाना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, देखिए जहाँ से कटी भाग शुरू होता है वहाँ से हमें एक एक बिंदी शहद की लगा देनी है। इस प्रकार हमें 7 बिंदियाँ लगा देनी है। देखिए इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बिंदियाँ हमें ऊपर से नीचे की तरफ लगानी है। देखिए जहाँ से भगवान शिव के शिवलिंग का जो कटी भाग होता है वहाँ से हमें शुरू करनी है और जलाधारी की तरफ आते हुए हमें वह बिंदी समाप्त कर देनी है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए हमने पहले भी कहा है जल हमें इतने धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। तो देखिए ये बहुत ही प्यारा उपाय है। गुरुवार के दिन, कजरी तीज के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो देखिए अब चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। कनेर के पुष्प वाला। देखिए कनेर का पुष्प जो होता है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होता है। कनेर के पुष्प में जो जहर होता है, देखिए ऐसा माना जाता है कनेर के पुष्प में जहर होता है और यह भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित किया जाता है। तो देखिए हमें लेने हैं 2 कनेर के पुष्प और उसके साथ में हमें लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। देखिए उसके बाद में हमें लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना है वो साबुत चावल ले लेना है, हमें खंडित चावल का दाना हमें नहीं लेना है। देखिए हमें चावल का दाना लेने के बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है। अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को, देखिए जैसे पितृ दोष, शनि दोष, ये सभी दोषों को हमारे समाप्त कर देता है। देखिए इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और हमें चिकना वाला साइड है वो भगवान शिव को स्पर्श होना चाहिए, डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार समर्पित करने के बाद में उस एक बेलपत्र पर हमारे पास जो एक चावल का दाना है, उस एक चावल के दाने को हमें समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद में हमारे पास जो 2 कनेर के फूल हैं उनमें से 1 कनेर का फूल हमें लेना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, देखिए माता अशोक सुंदरी भगवान शिव की
सबसे छोटी पुत्री का नाम है और उसका स्थान जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो होता है, वहाँ पर हमें एक फूल समर्पित कर देना है। उसके बाद में दूसरा पुष्प है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। डंडी का मुख है उस फूल का, वह हमें जलाधारी की तरफ रखना है। तो इस प्रकार हमें यह पुष्प समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। देखिए इसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल को भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए जब जल गिरता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा तो उसे हमें थोड़ा सा झेल लेना है, अपने नैनों पर, अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर इसे लगा लेना है। तो देखिए इस प्रकार यह छोटा सा उपाय हमें गुरुवार की कजरी तीज पर कर लेना है, जिससे हमारी जो भी मनोकामनाएं, समस्त मनोकामनाएं हमारी पूर्ण हो जाएंगी। तो देखिए इस प्रकार हमने अपने वीडियो में 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, आपके लिए सरल हो, वह उपाय आप आज के दिन कर सकते हैं। देखिए यह सभी उपाय आप प्रदोष काल में करें तो सर्वोत्तम होगा, नहीं तो आपको जब भी समय मिले सुबह से शाम तक आप इन्हें कभी भी कर सकते हैं, रात्रि में भी आप कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।